एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल EGS यानी कि हिंदी ग्लोबल स्टडीज पर एक नई वीडियो और एक नई क्लास में। तो फटाफट से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मेक श्योर कि वीडियो के लिंक को आप शेयर कर दिए अपने फ्रेंड्स में, FB, व्हाट्सएप, इंस्टा, जहां भी आप कनेक्टेड हो, ताकि बाकी लोग भी हमसे कनेक्ट हो पाए, हमसे जुड़ पाए। फटाफट से शेयर कर दो और मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करके जाना। देखने के बाद आप लोग क्या करते हो, लाइक नहीं करते, तो आप लोग लाइक करके जाना ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और मैं आगे कंटिन्यू रख पाऊँ। As you are all aware, we have started this spoken English series from very basic and from zero level. जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जो ये स्पोकन इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट की हुई है बहुत ही बेसिक और जीरो लेवल से स्टार्ट किया हुआ है। तो अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इंग्लिश, देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। Our best results can be achieved by starting something from zero level, from basic level. And you know we have started from basic level. मतलब हम अगर किसी काम को एकदम शुरू से शुरू करते हैं ना, एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं ना, तो हम उस काम में बहुत ही अच्छा करते हैं, बेस्ट रिजल्ट अचीव किया जा सकता है उस काम में। बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट समथिंग फ्रॉम जीरो लेवल, in that case we put our all effort in that, we put our 100% in that. जब भी किसी काम को हम शुरू से शुरू करते हैं ना, तो हम उसमें अपना सारा एफर्ट लगा देते हैं, अपना जी जान लगा देते हैं उस काम में। और अगर किसी काम में आप अपना सारा एफर्ट लगाते हैं तो उस काम में आपको रिजल्ट मिलना निश्चित ही है। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको फल मिलना निश्चित ही है। आपकी अंग्रेजी सीखने की आपकी इच्छा है, अंग्रेजी सीखने की आपकी चाहत है, पर आप नहीं जानते कहाँ से शुरू करें, तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। हमने बिल्कुल ही बेसिक, बिल्कुल ही शुरुआत से शुरू करा हुआ है। तो इच्छा है अंग्रेजी सीखने की, तो प्लीज हमारे सेशन को डेली देखिए, जो भी मैं इंस्ट्रक्शन देती हूँ उनको फॉलो करा कीजिए। और वीडियो देखने के बाद मेक श्योर कि आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। चलिए, in today's class we are going to learn name of kitchen tools, name of kitchen equipments. आज के क्लास में हम किचन में इस्तेमाल होने वाले बहुत सारी चीजों का नाम अंग्रेजी में सीखने जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है किचन में जिसका नाम आपको इंग्लिश में नहीं पता होता है प्रॉपर क्या होता है। और बात ये होती है कि जब भी हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस बोलना चाह रहे होते हैं, कोई वाक्य बोलना चाह रहे होते हैं और आपको इस चीज का नाम नहीं पता होता, हम क्या करते हैं, बीच में ही अटक जाते हैं और पूछते हैं यार इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, है ना। तो चलिए हम पहले से ही किचन में रखी हुई कुछ सामान के नाम को इंग्लिश में देखते हैं। और कैसे, मैं पहले कोई इंग्लिश रखूंगी, फिर आपको उसका नाम अपने माइंड में सोचना है, और अगर नहीं पता है तो मैं उसके बाद आपको बता दूंगी। ओके, ये रहा पहला हमारा इमेज। अब हमको बताएंगे कि इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ये है ढेर सारी यहाँ बर्तनें रखी हुई है, हिंदी में हम लोग बर्तन बोलते हैं, पर इंग्लिश में इसको हम क्या बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में इसका नाम होगा यूटेंसिल्स। तो अगर आपके सामने ढेर सारी बर्तनें रखी हुई है और आपको उसको इंग्लिश में बोलना हो तो आप बोलेंगे यूटेंसिल्स। मूविंग और अनदर, तो इसको हम लोग बोलते हैं कढ़ाई। ये है हमारा कढ़ाई, है ना। किचन में सब्जियां बनाने में इसका इस्तेमाल ज्यादातर होता है, आपको भी पता होगा। और मतलब साइज के अकॉर्डिंग ये छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। तो छोटे का यूज हम लोग डेली अपने घरों में खाना बनाने में करते हैं। तो आप लोग इसका हमको इंग्लिश में नाम बताएंगे, इसको हम लोग कढ़ाई को हम लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं। तो कढ़ाई को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे वॉक, WOK, वॉक। वॉक मतलब कढ़ाई। ये रही हमारी दूसरी इमेज, और ये हमारा छोटा सा प्यारा सा कटोरा। तो आप हमको बताएंगे कि इस छोटे से प्यारे से कटोरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। हिंदी में कटोरा बोलते हैं, पर इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इसके यूज की बात रहे तो इसमें हम लोग सब्जियां परोसने में, खाना, दाल,
मिठाई, दूध, मतलब बहुत सारे किचन में जो है ना ये हमारे इसके बगैर तो हमारा चल ही नहीं सकता ऐसा बोलो। पर इसको इंग्लिश में बोलते हैं कटोरा, हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलेंगे बॉल, BOWL, बॉल। बॉल मतलब कटोरा। अगर आप कहीं सुनेंगे कि एक बॉल में कोई भी इंग्रेडिएंट्स डाले तो बॉल मतलब समझ रहा है कि कटोरे में कुछ भी चीज डालना है। ओके, नेक्स्ट ये हमारा नेक्स्ट इमेज, इसको हम लोग हिंदी में हंडी बोलते हैं। ठीक है, हंडी या फिर डेगची आप कुछ भी बोल सकते हैं, पर इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? चावल बनाने में, आलू बॉईल करने में, मतलब बहुत सारे किचन में इसका यूज बहुत ही हो जाता है। डेली यूज में हम लोग छोटा यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़े बड़े समारोह में, बड़े बड़े भंडारे में हम लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी हंडियों का इस्तेमाल करते हैं। तो हिंदी में तो हंडी या डेगची बोलेंगे, और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे कॉल्ड्रॉन, CAULDRON, कॉल्ड्रॉन। कॉल्ड्रॉन मतलब हंडी या फिर डेगची। फिर नेक्स्ट को हम लोग देखें, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसका इस्तेमाल हम लोग चाय बनाने में कर सकते हैं, ज्यादातर तो चाय बनाने में ही होता है। मैगी भी बना सकते हैं, मैगी बनाने में कर सकते हैं, काढ़ा बनाने में कर सकते हैं, छाछ बनाने में कर सकते हैं, मतलब बहुत सारा यूज होता है इसका भी। तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हिंदी में तो सस्पेन, मतलब इसी तरीके का कुछ होता है, सस्पेन ही बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे साउसपेन, SAUC, साउस पेन, साउस पेन, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे। मूविंग ऑन अनदर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये हमारा छोटा सा प्यारा सा चाकू है ना, सब्जियां काटने में, फ्रूट्स काटने में इसका इस्तेमाल होता है ज्यादातर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो हम लोग चाकू को इंग्लिश में बोल सकते हैं नाइफ, KNIFE, नाइफ। नाइफ मतलब चाकू। स्पेल पे ध्यान दीजिएगा और प्रोनाउंसिएशन पे, लिखा हुआ है KNIFE, बट के हमारा साइलेंट हो जाएगा और इसको हम पढ़ेंगे नाइफ। नाइफ मतलब चाकू। ओके, एंड दिस इज अवर नेक्स्ट इमेज। इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे तवा या फिर तावा घरों में, और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे ग्रिडल, GRIDL, ग्रिडल। ग्रिडल मतलब क्या होता है? तवा या फिर तावा। इसका इस्तेमाल हम लोग बेसिकली घरों में क्यों करते हैं? रोटियां बनाने के लिए किया जाता है, रोटियां सेकने के लिए इसका इस्तेमाल घरों में किया जाता है, यानी कि ग्रिडल, GRIDL, ग्रिडल। ग्रिडल मतलब तवा। ये हमारा नेक्स्ट इमेज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चकला या फिर चकला, चकला ही बोलते हैं बेसिकली। रोटियां बेलने के काम में आता है, पर इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं रोलिंग बोर्ड। हम लोग क्या करते हैं? इस पे रोटियां बेलने का काम करते हैं ना, इसको हम लोग बोलेंगे रोलिंग, और फिर एक बोर्ड जैसा होता है इसलिए रोलिंग बोर्ड। लकड़ी का भी हो सकता है, ये पत्थर का भी हो सकता है, जो जिस पे प्रेफर करता है वो उस पे काम करता है ना। रोलिंग बोर्ड मतलब चकला। ठीक है, फिर ये हमारा नेक्स्ट इमेज, इसको हम लोग बोलते हैं बेलन। रोटियां बेलने के काम में आता है ना, चकला पे हम लोग बेलते हैं, और बेलने के काम में कौन आता है? तो बेलन। हिंदी में तो बेलन बोलते हैं, पर इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे आप बताइए? रोटियां बेलने के साथ साथ एक और काम में आता है, वो है घरों में पिटाई करने के काम में। रोलिंग पिन इसको हम लोग बोलेंगे। रोलिंग पिन मतलब बेलन, है ना। रोलिंग पिन मतलब बेलन। फिर ये हमारा नेक्स्ट इमेज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये हमारा छोटा सा चम्मच, हिंदी में तो चम्मच बोलते हैं, पर इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? है ना, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं स्पून, SPOON, स्पून। स्पून मतलब चम्मच, है ना। जब आप अपने हाथ गंदे नहीं करना चाह रहे हो, मतलब आप कोई काम भी करना चाहते हो और फिर आप कुछ खाना भी चाहते हो, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, फिर ये हमारा नेक्स्ट इमेज, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में कांटा। नूडल्स वाले चम्मच, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? इसका नूडल्स खाने में यूज करते हैं। इसको हिंदी में हम लोग कांटा बोलते हैं,
और फिर इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे फॉक, FORK, फॉक, फॉक मतलब कांटा, FORK आता है बट इसका प्रोनाउंसिएशन होगा फॉक, ओके। फिर ये है हमारा दूसरा इमेज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये साधारण ग्लास है, साइज में थोड़ा सा बड़ा है और कुछ भी होल्ड करने के लिए नहीं है इसमें, ग्लास तो नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं टम्बलर, TUMBLER, टम्बलर। टम्बलर मतलब क्या होता है, ऐसा ग्लास जो क्या हो, साधारण ग्लास से बड़ा हो और कुछ भी होल्ड करने के लिए नहीं हो, इसको हम लोग बोलते हैं टम्बलर। फिर ये हमारा नेक्स्ट इमेज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका काम हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी ग्रेट करने के लिए करते हैं, मतलब होता है ना, कुछ भी कट करते हैं बारीक से भी ज्यादा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, कद्दूकस करने के लिए। इसका काम क्या करता है, गाजर हो गया, लौकी हो गया, आलू हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रेट करते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेटर, GREATER वाला नहीं, GRATER, स्पेल पे ध्यान देना, GRATER, ग्रेटर। ग्रेटर मतलब क्या होता है, ऐसा यंत्र जिससे आप कुछ भी ग्रेट कर सकते हैं, ओके। आई होप यू लाइक दिस सेशन, आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। किचन में बहुत सारे ऐसे टूल्स होंगे, बहुत सारी ऐसे इक्विपमेंट्स होंगी, बहुत सारे ऐसे सामान होंगे जिसका नाम आपको क्या होगा, इंग्लिश में पता नहीं होगा। तो इस वीडियो के बाद आई थिंक आपको कुछ हद तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए लाइक कमेंट कर दीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।